रामायण की दिव्य कथा। शिवधनुष की परीक्षा। राजा जनक की व्यथा। यज्ञशाला में जनकपुरी के राजा जनक सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर संतोष भी था और चिंता भी। उन्होंने दूर दूर से आए राजाओं को देखा, जिन्होंने शिवधनुष उठाने का प्रयास किया था, परंतु असफल रहे। राजा जनक ने गहरी सांस ली और यज्ञशाला में उपस्थित ब्राह्मणों, महर्षियों और राजाओं की ओर देखकर कहा, हे समस्त वीरों और विद्वानों, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी से होगा जो शिवजी के इस परम पावन धनुष को उठा सके, परंतु अब तक कोई भी इसे हिला तक नहीं सका है। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके? जनक की यह व्यथा सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महर्षि विश्वामित्र गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, चिंता न करें, यह कार्य श्रीराम के लिए है। राम, उठो और शिवधनुष पर अपना पुरुषार्थ दिखाओ। राम का शिवधनुष की ओर बढ़ना। महर्षि की आज्ञा सुनकर राम ने गुरु को प्रणाम किया और धीमे कदमों से शिवधनुष की ओर बढ़े। पूरी सभा स्तब्ध थी। हर किसी की आंखें राम पर टिक गई थीं। राजा जनक, ऋषिमुनि, सभा के ब्राह्मण और स्वयं सीता भी आश्चर्य से देख रही थीं। राम ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर का स्मरण किया। हे प्रभु, यदि मेरा हृदय निष्कलुष है, यदि मैं धर्म के पथ पर हूं, तो मुझे इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। शिवधनुष का उठना। राम ने धीरे धीरे धनुष को स्पर्श किया। जैसे ही उनके करकमल धनुष पर पड़े, सारा वातावरण मंगलमय हो उठा। सभा में बैठे ऋषिमुनि, राजा और नागरिक आश्चर्यचकित थे। फिर एक सहज गति में श्रीराम ने धनुष को दोनों हाथों से उठाया। समस्त सभा विस्मित हो गई। जो कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था, वह श्रीराम ने बिना कठिनाई के कर दिखाया। धनुष भंग की दिव्य घटना। अब राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा को खींचा, एक दिव्य गूंज हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड उस ध्वनि से भर उठा। राम ने प्रत्यंचा को पूरा खींचा और उसी क्षण धड़ाम, धनुष दो भागों में विभाजित हो गया। यह देख पूरी सभा स्तब्ध रह गई। कुछ क्षण के लिए वहां मौन छा गया और फिर अचानक जय श्री राम, जय श्री राम। समस्त मिथिला नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की, ऋषिमुनियों ने स्तुति की और राजा जनक आनंद से भर उठे। सीता का श्रीराम के गले में वरमाला डालना। सीता की आंखों में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत संगम था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाथों में सुगंधित पुष्पों से बनी वरमाला थी। उनके कदमों में सौम्यता थी, उनके नेत्रों में संपूर्ण समर्पण था। उन्होंने राम को नमन किया और फिर धैर्यपूर्वक वह पवित्र वरमाला उनके गले में डाल दी। जैसे ही यह हुआ, संपूर्ण सभा जय जनकनंदिनी, जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। अगले भाग में राजा दशरथ का आगमन और विवाह की तैयारी।